हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। ग्रेड बायोलॉजी में सिलेबस के अनुसार हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा का। तो जैसा कि आप हर फाइलम में देखते हैं कि उसके क्लासिफिकेशन का कोई एक क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के आधार पर ही उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया है वो क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ पॉलीपॉइड एंड मेडुसॉइड स्टेजेस। आपने ये पढ़ रखा है कि सिलेंट्रेटा के जंतुओं में दो प्रकार के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। एक पॉलीपॉइड होता है जिसको असेक्सुअल फेज या असेक्सुअल पॉलिप कहते हैं, और एक सेक्सुअल मेडुसा होता है। और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी प्रोसेस होता है, जिसको मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पॉलिप और मेडुसा स्टेज के डोमिनेंस होने के आधार पर इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है हाइड्रोजोआ, उसके बाद क्यूबोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। तो ये चारों क्लास का हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम क्लास पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजोआ। यहाँ पे हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉलीपॉइड भी होता है और मेडुसॉइड, दोनों स्टेजेस इस क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेडुसा विथ वेलम, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर मिलता है अम्ब्रेला के मार्जिन पर, जिसको वेलम कहता है। और एक ट्रू वेलम होता है और एक फॉल्स वेलम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मेडुसा विथ वेलम, अगर ट्रू वेलम पाया गया मेडुसा में, अगर जो है ट्रू वेलम पाया गया मेडुसा में, तो ऐसे मेडुसा को क्या कहते हैं, उसको क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं, क्रेस्पिडोट मेडुसा। और अगर ट्रू वेलम नहीं है, स्यूडो वेलम है, और स्यूडो वेलम या फॉल्स वेलम को वेलेरियम भी कहता है। क्या कहेंगे, वेलेरियम कहता है, और वेलेरियम को स्यूडो वेलम कहते हैं। और ऐसे मेडुसा को क्या कहते हैं, एक क्रेस्पिडोट मेडुसा। क्या कहते हैं, एक क्रेस्पिडोट मेडुसा। अगर हम सिलेंट्रेटा के केस में देखें तो यहाँ पे जो ट्रू वेलम है ये पाया जाता है किसमें, तो ये ओवेलिया में पाया जाता है। इसमें मिलेगा ओवेलिया, जिसको सीफर कहता है। और यहाँ वेलेरियम की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वेलेरियम में, वेलेरियम जो स्ट्रक्चर्स है, जो फॉल्स वेलम है, जिसका मेडुसा एक क्रेस्पिडोट कहलाता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, आरेलिया। आरेलिया जिसको जेली फिश कहता है। तो इस तरह से ये भी कैरेक्टर होता है सिलेंट्रेटा का। चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला कैरेक्टर। मोस्टली मेराइन होंगे, अधिकांशतः समुद्र में पाए जाएंगे। सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोजोआ का कैरेक्टर है। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखें यहाँ पे, तो क्या क्या मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। हाइड्रा देखेंगे तो आप, ये इस किस में पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में। चलिए हाइड्रा की बात आगे डिस्क्रिप्शन में सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं, ओबेलिया। ओबेलिया को सीफर के नाम से जानते हैं। इसमें एक कॉलोनी बनती है जिसमें हाइड्रोराइजा होते हैं, हाइड्रोकोलस होता है, उसके बाद पॉलीपॉइड या हाइड्रेंथ होता है, उसके बाद गोनेंजियम बनता है। गोनेंजियम के अंदर बडिंग के द्वारा अम्ब्रेला या मेडुसा का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें जब हम ओबेलिया पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ओबेलिया को किस नाम से जानते हैं, सीफर के नाम से जानते हैं। उसके बाद फाइसेलिया है, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। उसके बाद पॉर्पिटा है, जिसको ब्लू बटन के नाम से जानते हैं। वेलेल्ला है, जिसे लिटिल सेल कहते हैं। मिलीपोरा है, जिसको फायर कोरल के नाम से जानते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल और उसका जो कॉमन नेम है ये याद रखना जरूरी है,
क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला हम क्लास पढ़ते हैं, क्लास सेकेंड है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ में आप देखोगे यहाँ पे सभी इसमें क्या होंगे, मैराइन होंगे, सारे समुद्र में पाए जाएंगे और मोस्टली ये स्मॉल साइज के होंगे और इसमें हाईली ट्रांसपेरेंट स्विमिंग वेल मिलेगा। वेल मतलब किसकी बात हो रही है, तो आप कहोगे मेडूसा की बात हो रही है, क्योंकि मेडूसा का शेप कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट स्विमिंग वेल पाया जाएगा क्यूबोजोआ में। और देयर स्टिंग इज एक्सीडिंगली पेनफुल होगा एंड कैन बी फैटल टू ह्यूमन बीइंग। आप देखोगे अगर ये जो है किसी भी पर्सन को स्टिंग कर ले तो उस पर्सन के लिए उसका पॉइजन फैटल यानी घातक हो जाता है, मतलब इतना खतरनाक होता है पॉइजन। आप इसमें एग्जाम्पल क्या समझोगे, कैरिब्डिया है जिसको सी वेस्प कहते हैं, यहाँ पे समुद्री वेस्प, वेस्प मतलब वो जो येलो कलर का छेदने वाला इंसेक्ट होता है, तो सी वेस्प कहते हैं इसको। उसके बाद है कायरोनेक्स। कायरोनेक्स की एक स्पीसीज है फ्लैकरी, इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल मैराइन एनिमल्स। मतलब यहाँ पे सभी समुद्री जंतुओं में से मोस्ट डेडली क्या है, इसमें कायरोनेक्स फ्लैकरी की बात हो रही है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्लास थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, साइफोजोआ। साइफोजोआ में आप देखोगे तो इसमें एक्सक्लूसिवली मैराइन, पूर्णतया ये समुद्री होंगे और प्लैंक्टॉनिक होंगे। प्लैंक्टॉनिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्मॉल साइज के होंगे जो समुद्र के कुछ जो है डीपेस्ट एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे प्लैंक्टॉनिक, बेंथिक, इनका एक अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें एनिमल का हैबिटाट पता चलेगा। चलिए अगला कैरेक्टर हम देखते हैं, विथ थिक मीसोग्लोइया। यहाँ पे मीसोग्लोइया कैसा होगा, थिक होगा। मीसोग्लोइया आप जानते हैं बॉडी वाल जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है दोनों के बीच का नॉन सेलुलर लेयर होता है। और मेडूसाइड फेज प्रीडोमिनेंट होगा इसमें, यानी जो एनिमल्स होंगे उसमें जो मेडूसा वाला फेज है वो प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा वही फेज पाया जाएगा। जो पॉलीपॉइड फेज है वो बहुत कम होता है, मतलब पॉलीपॉइड फेज इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या आएगा, आरेलिया आता है। आरेलिया में ही आप देखेंगे इफाइरा लार्वा मिलता है। और जो पॉलीपॉइड फेज होता है जिसको हाइड्राट्यूबा कहते हैं, जिसमें स्टाविलेशन होता है और इफाइरा लार्वा बनते हैं, फिर इफाइरा लार्वा से आप देखेंगे एडल्ट बॉडी का निर्माण होता है। हमें ऑरेलिया को जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल इसमें क्या है, राइजोस्टोमा है। चलिए अगला क्लास इसमें क्लास 4 एंथोजोआ है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। एंथोजोआ के अंतर्गत आपको कोरल्स और एनिमॉन्स मिलते हैं। तो ये सोलाइट्री ओआरआर कॉलोनियल होंगे, मतलब अकेले पाए जाएंगे या फिर समूह में भी मिल सकते हैं। ऑल पॉलिप होते हैं। यहाँ पर आप देखो कि इस क्लास के जितने भी एनिमल्स होंगे सब में केवल पॉलिप मिलेगा, मेडूसा अब्सेंट होगा। विदाउट मेडूसॉइड स्टेज, मतलब मेडूसॉइड स्टेज नहीं पाया जाएगा। सिलेंट्रॉन डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल मेसेंट्रीज। आप क्या समझेंगे, जो सिलेंट्रॉन होता है, सिलेंट्रॉन को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो सिलेंट्रॉन यहाँ पर कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा, किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल मेसेंट्रीज के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, जो एंथोजोआ के मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे एंथोजोआ आर कॉमनली कॉल्ड सी एनिमॉन्स और कोरल्स के नाम से जानते हैं। कोरल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, सेलेंट्रेटा के जो भी टॉपिक हैं उसमें से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप लोग क्या क्या पाया जाएगा, तो आप क्या समझोगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आता है क्या क्या, मेट्रीडियम आएगा, एडेम्सिया आएगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। चलिए देखते हैं इसमें इसका कुछ कॉमन नेम भी है। जैसे यहाँ पर आ गया क्या, मेट्रीडियम कॉमन नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
तो मेट्रेडियम की बात करेंगे तो इसको सी एनीमोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सी एनीमोन्स के नाम से जानते हैं, सी एनीमोन्स। एडम्सिया की बात करें तो इसको भी सी एनीमोन्स कहते हैं, इसको भी क्या कहेंगे? सी एनीमोन्स कहते हैं। कोरेलियम की बात करेंगे यहाँ पर तो कोरेलियम को क्या कहते हैं? तो इसको रेड कोरल के नाम से जानते हैं, रेड कोरल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि रेड कोरल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कोरेलियम सिलेंट्रेट्स आ जाएगा, तो रेड कोरल हो जाएगा। मीन डराइना की बात करें तो इसको ब्रेन कोरल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? ब्रेन कोरल कहते हैं। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ट्यूबिपोरा को किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहोगे ट्यूबिपोरा को? इसको आर्गन पाइप कोरल कहते हैं, आर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हेलियोपोरा की बात करोगे यहाँ पे, तो हेलियोपोरा जो है इसको ब्लू कोरल के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्लू कोरल के नाम से जानते हैं। फंजिया की बात करेंगे तो इसका नाम ही फंजिया है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको मशरूम कोरल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मशरूम कोरल के नाम से जानेंगे। उसके बाद है गोर्गोनिया है, तो गोर्गोनिया को देखेंगे तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो गोर्गोनिया को जो है सी फैंस के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी फैंस। सी फैंस गोर्गोनिया को कहते हैं। यहाँ एल्सायोनियम, ये हमने पोरीफेरा पढ़ाते समय भी बताया था कि कुछ एनिमल्स हैं जिनको डेड मैंस फिंगर कहते हैं, तो यहाँ पर एल्सायोनियम को जो है डेड मैंस फिंगर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पेनिटुला है जिसको सी पेन कहते हैं, सी पेन कहा जाता है। उसके बाद क्या है? रेनिला है जिसको सी पेंसीज कहते हैं, क्या कहते हैं? सी पेंसीज कहते हैं, सी पेंसीज। तो ये सारे जो है नेम आपको याद होने चाहिए, ये सब एंथोजोआ के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसका क्लासिफिकेशन क्लियर किया। अगले वीडियो में हम अगले फाइलम का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा टीनोफोरा।